तो आज की वीडियो कुछ सवालों से शुरू करते हैं। क्या आप किसी बड़े लेवल या बड़े आदमी या रिच पर्सन से मिलने गए हैं? क्या आपके दिमाग में उस वक्त ये बात आई कि यार इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ा रिच पर्सन है, या इतने लेवल में किसी लेवल में वो आपसे बड़ा है और उसने आपके लिए वक्त निकाला? क्या आपके माइंड में ये आया है कभी कि यार उस बंदे ने मेरे लिए वक्त निकाला? क्या आपने उस इंसान से मिलने के लिए कभी इंतज़ार किया, मतलब इंतज़ार करना पड़ा, वेट करना पड़ा? ऑब्वियसली करना पड़ा होगा शायद। और क्यों? क्योंकि वो बंदा बहुत अमीर है, या मतलब बहुत बिज़ी है, शायद आपसे आपके लेवल से बड़ा है तो आपको लगता है कि वो बहुत बिज़ी है। और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा लगने वाली बात नहीं है, शायद हो भी सकता है कि वो बहुत बिज़ी हो। तो आपने वेट कर भी लिया होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम लोगों की मेंटालिटी ये नहीं है कि इंतज़ार हमेशा, वेट हमेशा वही करता है जिसको हमारी ज़रूरत होती है, जिसको ज़रूरत होती है वो करता है इंतज़ार। और जिसको पता होता है कि सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, वो कहीं न कहीं जाने-अनजाने ये गलती ज़रूर करता है कि वो सामने वाले को इंतज़ार कराता है। चाहे जान के कराए, कि उसे पता भी है कि वो इंतज़ार कर, और हम में से काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं, या हमसे ऐसा हो जाता है कि हम सामने वाले को ज़रूरत में देख के ऐसे हैं हम कि हम उसे इंतज़ार करवाते हैं। तो एक टिपिकल माइंडसेट है कि हमेशा इंतज़ार वही करता है जिसे ज़रूरत होती है, और वो करवाता है जिसे पता होता है कि सामने वाले को मेरी ज़रूरत है। और प्लीज़ एक और आखिरी सवाल, कि क्या कभी आपके पास ऐसा कोई ज़रूरतमंद आता है तो आप भी यही करते हैं? क्या वो ज़रूरतमंद एक मेड है? क्या वो ज़रूरतमंद आपका बुलाया हुआ, आपके कहने पे आया हुआ कोई प्लम्बर है, कोई पेंटर है, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके लोअर लेवल पे हैं, जो एक नॉर्मल वेज वाला वर्क करते हैं और आपके बुलाने पे वो आए, या शायद आपके पास काम मांगने आए, तो क्या आप उन्हें इंतज़ार करवाते हैं? क्या आप उन्हें एक उम्मीद देके कि चलो ठीक है, बात करते हैं, कुछ देर बैठो, और आप अपनी कॉल में या अपनी मीटिंग में या अपने रिलेटिव से या अपनी किसी गर्लफ्रेंड से या अपने मम्मी पापा से या किसी से भी आप कॉल में बिजी हो जाते हैं और आप उन पे ध्यान नहीं देते? और क्या वो एक उम्मीद भरी आस में, एक उम्मीद भरी आंखों को लेकर, वो क्या आपके घर के पास, आपके घर के बाहर, या आपके ऑफिस एरिया में आपका इंतज़ार करते हैं कि सर या मैम हमारा रिप्लाई करेंगे, हमें बताएंगे कि उन्हें हमारी किस तरह की ज़रूरत है, हम किस तरह का काम उनके लिए कर सकते हैं जिससे हम अपने दो वक्त की रोटी जुटा पाएँ? क्या वो क्या आप कभी ऐसा किसी को इंतज़ार करवाते हैं? और अगर आप करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो इंसान इंतज़ार करता भी है, क्योंकि उसकी आंखों में, उसके अंदर वो उम्मीद होती है कि आप उसे काम देंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल और, क्या उस इंसान के वक्त की कोई कीमत नहीं है? वो इंतज़ार कर रहा है और आप करवा रहे हो, लेकिन क्या एक लोअर लेवल का जो इंसान है वो आपके पास काम मांगने आया है, क्या उसके वक्त की कोई कीमत नहीं है? एक इंसान जो शायद कुछ चंद पैसों के लिए आपके घर में दिनों रात काम करता है, शायद 12-12 घंटे, 8-8 घंटे नौकरों की तरह काम करता है, और बहुत ही कम पैसों में वो काम करते हैं और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, शायद हम और आप सोच नहीं सकते। और उसी काम की उम्मीद को लेकर वो घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं, और कई बार हम ऐसा भी कर देते हैं कि हम इतने बिजी हैं कि उनको कुछ घंटे वेट भी करा दिया, उसके बाद फिर हम कह देते हैं ठीक है यार, आज मतलब टाइम नहीं है, या मैं बिज़ी हूँ, कल आना दोबारा। और वो इंसान देखिएगा, वो कल फिर आता है आपके पास, और फिर उसी उम्मीद से आता है कि शायद आज मुझे काम मिलेगा। एक इंसान अपनी दो वक्त की रोटी के लिए पेट्रोल लगा के आ रहा है, किराया लगा के आ रहा है आपके घर या आपके ऑफिस एरिया में। पहला, उसका जो किराया लग रहा है, शायद वो कीमत भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। उसकी वो 50-100 रुपए की वैल्यू भी शायद बहुत ज़्यादा होगी उसके लिए। तो वो इंसान आपके पास किराया लगा के आ रहा है, आपके पास इंतज़ार कर रहा है। क्या इंतज़ार, तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा कि वो बंदा जो कुछ चंद पैसों के लिए मेरे पास काम मांगने आया है, किराया लगा के आया होगा, क्या हमने अपनी मेड या पेंटर, प्लम्बर कभी अगर उसको बुलाया है और उससे काम नहीं करवाया, तो क्या हमने ये सोचा कि हम उसको किराया दे दें उसका? क्या हमने कभी ये सोचा?
कि हम उससे काम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन वो हमारे बुलाने पे आया। उसने 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, उसने जो भी लगा उसका किराया। क्या हमने कभी ये सोचा कि उसको काम तो नहीं दिया, लेकिन क्या हम उसको 2 रोटी उस टाइम खिला सकते हैं? क्या हम उसे 100-200 दे सकते हैं कि उसका आने जाने का किराया तो वेस्ट ना हो? उसका वक्त तो हमने बर्बाद कर दिया, जिस वक्त में शायद वो रोटी कमाता कहीं जाके, लेकिन शायद हम उसकी उस टाइम पैसे से तो शायद मदद कर सकते थे। इतने तो शायद हम गरीब नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिडल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास। मिडल क्लास जैसे हम हैं, हायर क्लास से शुरू करते हैं। एक हायर क्लास का बंदा एक दिन अपना वेस्ट करते, अपने 8 से 10 घंटे जो वो काम करता है, या 12-16 घंटे जितने भी वो काम करता है, 8-10 घंटे ही मान लीजिए, 4 घंटे मान लीजिए, अगर वो 4 घंटे काम ना करे, उसको लाखों का नुकसान हो जाता है। लेकिन क्या उस नुकसान से, एक दिन के नुकसान से, उसकी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज आता है? आपको लगता है ऐसा? शायद नहीं आता है। मेरा ऐसा मानना है शायद नहीं आता होगा। और आपको ही पता है कि एक करोड़पति इंसान, उसको अगर लाखों का नुकसान हो जाए, तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उसके वक्त की भी कीमत है, उसके पैसों की भी कीमत है। उसने मेहनत से कमाया है, वो मेहनत से उस लेवल पे पहुंचा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि उसके भी पैसों की कीमत है और उसके भी टाइम की कीमत है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल में मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास चेंज आएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे मिडिल क्लास, मतलब हम लोगों की। हम लोग अगर कुछ घंटे हम अपने वेस्ट कर दें, या एक दिन की छुट्टी हम ले लें, या एक दिन हम काम ना करें, हमारी लाइफ में क्या चेंज आता है? अगर हम जॉब पे हैं तो हमारा बॉस बोल बोल के कि काम नहीं किया, काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना प्रेशर बन जाता है हम पे, और शायद हमारी सैलरी कटेगी उसमें से, हमें ऐसा लगता है। और ऐसा कई बार हो भी जाता है। तो अगर हमारी सैलरी 30,000 है, तो शायद 1,000 रुपये कट सकते हैं एक दिन के। थोड़ा सा चेंज आया है। ऐसा हम 4 दिन कर लें महीने में, तो 4,000 5,000 कट जाते हैं। चेंज, तो 4,000 5,000 कट जाएंगे, फ़र्क पड़ेगा। हाँ, हमें शायद अपने खाने पे इतना फ़र्क ना पड़े, हमें अपने, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे सर के ऊपर छत है, हमें उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम कुछ बहुत अच्छा खा रहे हैं, या हम महंगे कपड़े हर महीने लेते हैं, तो हम, ये हो सकता है कि हम वो जो 5,000 कटे हमारे, 10,000 कटे, 2,000 कटे, हमें हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। शायद हम खाने में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो कपड़ों में कर देंगे। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। अब बात कर लेते हैं जो मेरा मोटिव है आपको समझाने का। एक लोअर क्लास अगर एक दिन काम ना करे, अगर एक दिन वो आपकी वजह से उसका वो वेस्ट हो जाता है, 8 से 10 घंटे। अब देखिए, वो आपके पास काम मांगने आया है, मान लेते हैं पेंटर है वो दिहाड़ी पे आपके पास काम मांगने आया है, मीन्स वेजिस पे। अब वो सुबह से शाम तक का काम करता है, वो आपके पास आ तो गया, उसने 2 से 3 घंटे आपके पास इंतज़ार कर लिया और आपने करवाया। अब 10 बजे के बज गए, दिन के 1 बजे। अब आपने उसको इंतज़ार करवा करवा के 1:30-2 बजे, जब आपका लंच टाइम हुआ, आप फ्री हुए, आपने उसे बोला कि यार आज तो काम नहीं है, और पक्का भी नहीं है कि मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, तो तुम जा सकते हो। अब जो बंदा दिन के 300-500 रुपये जो कमाता है, उससे उसे किराया भी भरना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे जितने मैक्सिमम लोग हैं उनके पास अपना घर है। ऐसे मैक्सिमम लोअर लेवल्स वाले लोग रेंट पे रहते हैं। रेंट सिटीज़ में आपको ये पता है कि कितना भी कम होगा, फिर भी 5-8 हज़ार तो होगा। चलो 5,000 मान लेते हैं, इससे भी कम मान लेते हैं, 4,000 मान लेते हैं। अब उसे महीने भर की वो 500 रुपये दिन की दिहाड़ी में, दिन के वेजिस में, अपना किराया भी निकालना है, अपना खाने का खर्चा भी निकालना है, और आपने उसे इतना अफेक्ट कर दिया कि शायद इस वजह से वो एक दिन अगर ना कमाए, तो शायद उसके घर में ऐसी कंडीशन हो कि उसके घर में राशन भी ना हो, और आपने उससे उसका खाना छीन लिया।
आप उसको दे ही नहीं सकते। अगर आप वो आपके पास आया, मेहनत करके आया, जिस तरह से भी आया, उम्मीद लेके आया, आपने उसे काम नहीं दिया, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आया, अगर बाय चांस आपने उसे इंतज़ार करवा भी दिया, क्या आपको कभी ये फ़ील हुआ कि मुझे उसे उसका किराया दे देना चाहिए? क्या कभी फ़ील हुआ? क्या कभी ये फ़ील हुआ कि वो मेरे पास काम माँगने आया है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज मैं बिज़ी हूँ, तो मैं उसका दिन वेस्ट ना करूँ? शायद उसे कहीं और काम मिल जाए और उसका उसे वो ₹500, ₹300 जितना भी वो दिन का कमाता है, वो अपने घर आटा, चावल या अपने बच्चों के लिए कुछ ले जा सके, या शायद उसके घर में कोई बीमार हो, उसके लिए दवाएँ लानी हो। आपने तो उसकी उम्मीद से तो खेल ही लिया, लेकिन आपने उसकी वो 2 रोटी भी छीनी है। ये सब बातें हम कब समझेंगे? और सबसे ज़्यादा कीमत समय की भी और पैसों की भी। सबसे हमारा निचला स्तर वाला जो वर्ग है, जो हमारे लोअर लेवल्स के लोग हैं, उनकी कीमत होती है। जिस दिन आप उनके वक़्त की कीमत समझेंगे, जिस दिन आप अपने से नीचे वाले लोगों को समझेंगे, जिस दिन आप अपने से नीचे देख के चलेंगे, जिस दिन आप अपने से नीचे वाले लोगों के लिए भी सोचेंगे, ये सोचेंगे कि जितना जितनी खुशी पाने का हक हमारा है, शायद उनका भी है। जितना 2 रोटी का अगर हक हमारा है, तो शायद उनका भी है। अगर आप उनके लिए भी सोचेंगे, तो शायद आपके ऊपर जो लोग हैं, वो आपके लिए कंसर्न रहेंगे। शायद भगवान या कोई भी जो पावर जिसे आप मानते हैं, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान और इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करते, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप कर्मों में भी विश्वास करते हैं कि जैसा करते हैं हम, वैसा हमें मिलता है, तो ज़रूर आप इस बात को समझिएगा कि अगर आप अपने से छोटे को इज़्ज़त देंगे, तो आपका बड़ा आपको इज़्ज़त देगा। अगर आप किसी और का दुःख समझेंगे, तो शायद कोई और आपका दुःख समझेगा। और ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसे ही सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है। जब तक आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, जब तक आप अगर आप इसको एक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, आप कर्म ना मानिए, आप पाप पुण्य मत मानिए, मैं बहुत मानता हूँ इन सब चीज़ों में। इसको साइड कर देते हैं। मेरे टाइप के लोग शायद होंगे, और बहुत खुशी होगी मुझे ऐसे लोगों को इस चैनल पे देखने की। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह से सोच लेते हैं। जब तक हमारा छोटा लेवल, जब तक सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो है वो मिडिल क्लास हैं और गरीब लोग हैं, उसमें भी लोअर मिडिल क्लास और जो हमारे बिल्कुल लोअर क्लास है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक इस पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक इनको काम नहीं मिलेगा, इनके पास पैसा नहीं आएगा, जब तक पूरे नीचे के लेवल से ग्रोथ नहीं होगी, तब तक हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम लोग ये सोचें कि मैं ही अमीर बन जाऊं, मैं ही करोड़पति बन जाऊं, तो भी सच कहूं तो आप उस तरह से ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता है जब तक हमारे देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे देश में मैक्सिमम लोग एक मिनिमम, जो एक अच्छी वेज है, जो एक अच्छी सैलरी है, जो एक अच्छी इनकम है, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सब करोड़पति बन जाएं या सबको लखपति बनाना है हमें, लेकिन कम से कम मैक्सिमम लोगों को इतना समझाना है, इतना उन्हें अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करनी है, सबके टाइम की कीमत समझनी है। और जितना हो सके, आपकी 1 दिन 2 दिन छुट्टी होती है वीकडेज़ में, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी को इतना हेल्प कर सकें कि उसकी ग्रोथ में आपका कुछ परसेंटेज तो हिस्सा हो। आपकी 2 दिन छुट्टी है, आपके पास 48 घंटे हैं सैटरडे संडे के, मान लेते हैं ऐसा, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में भी हैं, तब भी आपको 1 दिन तो आप छुट्टी कर लेते होंगे, या ना भी करें तो भी आप मदद कर सकते हैं अगर मन में हो तो। मान लेते हैं आप जॉब में हैं, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं। आप एक अच्छी प्रोफाइल में हैं या आप नॉर्मल प्रोफाइल में भी हैं, तब भी आपके पास इतना दिमाग है कि आप किसी अपने नीचे के लेवल को समझा सकें, कुछ गाइड कर सकें कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। इससे
हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, और देश का डेवलपमेंट होगा तभी इन्फ्लेशन रेट कम होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, और कंट्री डेवलप होगी। तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा करेगा। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम अमीर हो जाएं तभी हम ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जब तक एक पूरी कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी तब तक सिर्फ हमारे अमीर बनने से इस देश को और हमें भी उस लेवल का फ़ायदा नहीं हो सकता। हम क्यों यूके, लंदन, अमेरिका भागने की बात करते हैं? वजह सिर्फ यही है। इसलिए कोशिश करें कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं इसकी कीमत समझें, और अब ये टाइम सच में आ गया है कि हमें कीमत समझनी चाहिए। जो लोग हमें इस देश को गिफ्ट करके गए हैं, कितना सेक्रीफाइस करके, हमें वो बात समझनी चाहिए अब। और जितनी जल्दी हम ये बात समझेंगे शायद हम अपना फ़ायदा और इस देश का फ़ायदा दोनों कर सकेंगे। और जो बात मैं कह रहा हूँ कि मॉरली साउंड इंसान अपना भी फ़ायदा करता है और देश का भी करता है। थोड़ा इमोशनल इन चीज़ों में पढ़ता हूँ मैं, लेकिन जब इस देश की हालत देखता हूँ तो हाँ, चीज़ें ख़राब लगती है, बहुत सी चीज़ें ख़राब लगती हैं, लेकिन जब तक कोई एक बंदा भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा और सोचेगा नहीं कि मुझे कुछ करना है, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा और हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और बहुत से स्कैम हुए हैं इस देश में, बहुत सी चीज़ें गलत हुई हैं, गलत होती आ रही हैं और गलत हो रही हैं। तो उसके लिए हम खुद भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को धोखा दें या सरकार को धोखा दें। हमें ये नहीं सोचना है कि लोग उल्टा कर रहे हैं तो हम भी करें। हमें ये सोचना है कि हमें खुद भी सही रहना है और अगले 4 लोगों को भी सही करना है, तभी देश तरक्की करेगा। और देश की तरक्की में हमारी तरक्की भी जुड़ी हुई है। धन्यवाद।